एक सुनसान जंगल का रास्ता है। रात का समय था, हवा में हल्की सनसनाहट है। अंधेरे में दो लोग, अर्जुन और विक्रम, एक पेड़ के नीचे रुके हैं। अर्जुन मजबूती से मुट्ठी बांधते हुए बोला, सुन विक्रम, अगर कोई मुसीबत आए तो सीधा ताकत का इस्तेमाल करेंगे, झगड़ा खत्म। विक्रम हंसते हुए बोला, सिर हिलाता है, अरे भाई, ताकत से हर लड़ाई नहीं जीती जाती, कभी कभी दिमाग से खेलना पड़ता है। अर्जुन हंसी उड़ाते हुए बोला, दिमाग विमाग सब किताबों में अच्छा लगता है, असली दुनिया में ताकत ही चलती है। तभी झाड़ियों में हलचल होती है, दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। अंधेरे में दो आंखें चमकती हैं। एक खूंखार तेंदुआ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है। अर्जुन घबराकर अपनी लाठी कसकर पकड़ लेता है, जबकि विक्रम जल्दी से आसपास देखता है। विक्रम धीरे से अर्जुन के कान में कुछ कहता है, लड़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग से खेलते हैं। अर्जुन गुस्से से फुसफुसाते हुए बोला, भाग क्यों रहे हो, मैं इससे लड़ सकता हूँ। विक्रम हंसकर पास के पेड़ की तरफ इशारा करता है। लड़ाई में जीते या हारे चोट पक्की है, लेकिन अगर इसे चकमा देकर बच जाए तो क्या बुरा है। विक्रम जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है और अर्जुन को भी ऊपर आने का इशारा करता है। अर्जुन कुछ देर सोचता है, फिर मजबूरी में विक्रम की तरह पेड़ पर चढ़ जाता है। तेंदुआ कुछ देर गुर्राता है, फिर वहां से चला जाता है। अर्जुन गहरी सांस लेते हुए बोले विक्रम की ओर देखता है, यार आज मान गया, ताकत से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना ही असली खेल है। विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल, खतरों को ताकत से नहीं, दिमाग से मात दिया जाती है। दोनों दोस्त हंसते हैं और धीरे धीरे सुरक्षित रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं। मुसीबत में हमेशा ताकत से काम नहीं चलता, कभी कभी दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार होता है। दूसरी कहानी से भी कुछ। एक सुनसान रास्ता, अंधेरी रात, पास ही एक मंदिर के खंडहर, हवा में हल्की सनसनाहट। एक युवती मीरा अकेली चली जा रही है। तभी पीछे से दो संदिग्ध व्यक्ति उसका पीछा करने लगते हैं। मीरा धीरे से खुद से बोली, लगता है किसी मुसीबत में फंसने वाली हूँ, पर डरने से कुछ नहीं होगा। वो जल्दी से अपने कदम तेज कर लेती है, लेकिन दोनों आदमी भी तेजी से उसके पीछे आने लगते हैं। मीरा एक पल के लिए ठहरती है, अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करती है और फिर पास के मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ जाती है। पहला आदमी हंसते हुए दूसरे से बोला, अरे अब ये कहीं भाग नहीं सकती। दूसरा आदमी आत्मविश्वास से बोला, चलो काम आसान हो गया। दोनों जैसे ही मंदिर की ओर बढ़ते हैं, मीरा एकदम शांत खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अलग ही चमक होती है। वो धीरे धीरे बोलना शुरू करती है। मीरा गंभीर स्वर में, तुम लोग जानते हो यह मंदिर किसका है? दोनों आदमी ठिठक जाते हैं, हल्की घबराहट उनके चेहरे पर आती है। पहला आदमी थोड़ा झिझकते हुए बोला, क्यों? मीरा मुस्कुराकर बोली रहस्यमय अंदाज में, यह माता काली का मंदिर है और मैं उनकी साधिका हूँ। जो भी इस पवित्र स्थान पर गलत इरादे से आता है, उसे माता का प्रकोप झेलना पड़ता है। मीरा की आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास है। वह धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करती है और जोर से मंत्र पढ़ने लगती है। हवा अचानक तेज हो जाती है। मंदिर में जलता दीपक एकदम ऊंची लौ में जल उठता है। दोनों आदमी एक दूसरे को देखते हैं, उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। दूसरा आदमी घबराकर बोला, भागो, यह कोई आम लड़की नहीं, कुछ गड़बड़ है। दोनों आदमी तेजी से वहां से भाग जाते हैं। मीरा धीरे धीरे आंखें खोलती है और हल्के से मुस्कुराती है। वह जानती थी कि शक्ति का इस्तेमाल करने के बजाय बुद्धि और आत्मविश्वास से भी खतरों को हराया जा सकता है। एक औरत सिर्फ ताकत से नहीं, अपने साहस और बुद्धि से भी खतरों को मात दे सकती है।